हेलो ब्रो। क्या हाल है आप सभी का। तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम सारे फार्मूलाज तो क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसमें आप बने रहिए, एकदम बढ़िया समझ में आएगा, ये भी मेरी गारंटी है। आप तो फील होगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। ठीक है। सो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मेन जिस पर्पज़ के लिए आए हुए हैं वो पर्पज़ का काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सो पहले चीज़, आप तो मालूम है एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। उसमें आप तो अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट करके आप ज़रूर भेज दीजिए, जिससे कि आपकी समस्या हमारी समस्या है। तो आपकी समस्या तो मैं समझ सकता हूँ, मेरे लिए अच्छी बात होगा। और आपकी समस्या आप खुद उस समस्या के लिए लड़ें। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ये हम क्यों पढ़ते हैं, पहले तो बात यह है कोई चीज़ हम करते हैं तो क्यों करते हैं। ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि दो जब मोशन इन 2D होता है, मोशन इन 2D, तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं। जब 1D होता है तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब 2D पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मोशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है। चलिए, आप इत्तेफाक दे भाई, ये एक्स एक्सिस होता है बेटा, फिर ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है। अब एक्स एक्सिस में हम बोलते हैं, अच्छा कोई भी चीज़ तुमने देखा होगा जो हमारे ज़मीन की तरफ, मतलब ये हमारी ज़मीन की तरफ है, तो हम उस बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तुम पीरियोडिक टेबल में तुम पढ़े होते कि जो हमारा वर्टिकल होता है लाइन ऐसे रहती है, हॉरिजॉन्टल ऐसे रहती है। तो ये हमारा क्या, अगर तुम पीरियोडिक टेबल पढ़े हो तो इसे हम क्या बोलेंगे नाम, हम क्या बोलेंगे, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ, अब उसी तरह इसे हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल एक्सिस। देखो, अब किसी चीज़ तक तुम्हें कंपोनेंट करना नहीं आता है, मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं आता है, लेकिन मैं वो चीज़ तुम्हें एकदम रियलाइज करवा के बताऊँगा, समझ में आएगा। ठीक है। अगर कोई बॉल यहाँ से यू वेलोसिटी के साथ ऐसे फेंक दी जाए, मतलब यहाँ पे कोई बॉल ऐसे पटक से ऐसे फेंक दी जाए, हम तुम्हें बता रहे हैं ये टैप हो रहा है। ठीक है। अब ये ऐसे फेंका जाए तो ये तो ऐसे रही है, देखो जो तो ये तो ऐसे हुई है। तो इसे तो हम प्रोजेक्ट बोलते हैं। प्रोजेक्ट मतलब यहाँ से कोई बॉल अगर फेंकता है, जैसे तुम लोग बॉल खेलते हो तो जब बॉल तुम लोग मारते हो, बॉल जब फेंकते हो बैटर के पास, तो ऐसे चलते बॉल टिप्पा, एक बार टिप्पा खाती है फिर बैटमैन के पास पहुँचती है। तो ये हमारा क्या हुआ, बॉल प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट करने के बाद ये कौन से कितने डिग्री एंगल पे हमारा बॉल प्रोजेक्ट किया, इसकी हाइट मिनिमम क्या हुई, मैक्सिमम क्या हुई। तो इस सारी चीज़ में हमें पढ़ना है। हम इतना तो समझ में आ रहा हो, जैसे मैं बता रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें और बढ़िया समझ में आए, लेकिन अगर ना समझ में आए तो ये मेरी गलती है। लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करूँगा तुम्हें और समझ आने के लिए, क्योंकि टीचर वही होता है जो समझा ले जाए, वो टीचर है। देख भाई, हम तुमसे सिंपल सी बात बोल रहे हैं, जब तो ये पेन क्यों नीचे आ रहा है, क्योंकि ये ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। तो ठीक अगर ये चीज़ ऐसे चल दो तो नीचे वाला हमारा ग्रेविटेशन, नीचे वाला एक्स से ऊपर वाला वाई एक्सिस, यहाँ से तो ही हमारा बॉल फेंका गया है। तो बॉल फेंका गया, देख भाई देख, ऐसे बॉल करते फेंका गया है। तो तुम सोचो यहाँ पे तो ना एंगल बना, तो वो उस एंगल को थीटा बोला। ठीक है। ठीक है। तो जब
ऐसे तो ही बॉल बीचों बीच जाना, यहाँ पे तो ही एक फोर्स लगेगा तभी ये बॉल ऐसे आ रहा है, और वो फोर्स आप जानते हो तो ही ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, यमजी की वजह से ये ऐसे नीचे आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जब बॉल ऐसे थ्रो किया गया तो यहाँ पे एक फोर्स लगा जो है यमजी। क्या लगा, यमजी। अच्छा, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चलो ठीक है, तुम्हें नहीं आता, मैं मानते एकदम, चलो देख, ये हो जाएगा यमजी, ठीक। अब जहाँ थीटा बनाता है उसे कंपोनेंट में अगर हम देते हैं cos थीटा, तो हम बोलते हैं यमजी cos थीटा, ठीक है। यमजी cos थीटा, जिस तरफ एंगल इस तरह ऐसे टच रहेगा वो एंगल यमजी cos थीटा रहेगा, और जिस तरफ ऐसे एंगल मतलब नहीं बना रहेगा उस तरफ साइन थीटा रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यमजी साइन थीटा। अब यमजी इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि फोर्स का कंपोनेंट होता है, यहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट होता है, तो फोर्स कंपोनेंट और फोर्स क्या लग रहा है, यमजी, तो यमजी cos थीटा, यमजी साइन थीटा। तो तुम्हें एक वर्ड, एक मीनिंग, एक शब्द समझा रहा हूँ, ठीक है। देख मैं, इसे हम बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, अब कोई बॉल v वेलोसिटी के साथ फेंकी जा रही है तो हम भी cos थीटा हमारा ये क्या हो जाएगा, तो एक एंगल ऐसे बनाएगा, एक एंगल ऐसे बनाएगा, ठीक है, ठीक है। अब ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट हुआ कि नहीं, तो हॉरिजेंटल क्या होता है, v cos थीटा, देखो हॉरिजेंटल ऐसे बनता है, हॉरिजेंटल ऐसे बनता है, और हॉरिजेंटल क्या होता है, cos थीटा। अब देखो इधर भी cos थीटा हो जाए, अब इधर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ एक फोर्स लगा यमजी, मैंने तुम्हें दिखाया है, नीचे तरफ फोर्स क्या है, यमजी, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, क्या होती है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि भैया इस पॉइंट के बाद जो बॉल होती है वो हमारी नीचे आनी शुरू कर देती है, तो नीचे वहीं से आएगी जहां हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए, उसके बाद हमारा बॉल जो हो वो नीचे की तरफ आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाए, ये हो जाए, ठीक है। तो तुम्हें मैंने बताया क्या, जहाँ पे बॉल आप प्रोजेक्ट करते नीचे की तरफ आए, नीचे किस वजह से आता है, यमजी, और यहाँ प्रोजेक्ट किया है v cos थीटा, ठीक है। अब सुनो एक नई पॉइंट, हमेशा v cos थीटा या mg sin थीटा या mg cos थीटा दोनों इंडिपेंडेंट इन नेचर होते हैं, ये दोनों पे निर्भर ही नहीं करते हैं। तो हम बोल सकते हैं mg cos थीटा, mg sin थीटा, इट कैन नॉट डिपेंड ईच अदर, ठीक है। अगर तुमसे बोलता है हॉरिजेंटल वेलोसिटी निकालने के लिए तो mg cos थीटा, अगर तुमसे वर्टिकल वेलोसिटी बोलता है तो mg sin थीटा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से यहाँ तक हमारी जितनी वेलोसिटी रहेगी वो डिक्रीज होगी, और लेकिन यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट से नीचे जब आ रही होगी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे बीच में पॉइंट होता है, डेट भाई हॉरिजेंटल
देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है। बीच में मैंने क्या बताया, यम जी। अब बीच में क्या होता है हमारा, तो ये हमारा बीच में हमारा यू टॉस थीटा होता है, जानते हो यम जी टॉस थीटा। तो 2-3 पॉइंट यही नोट करो, हमेशा हॉरिजेंटल वेलोसिटी के लिए, हॉरिजेंटल वेलोसिटी के लिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। दूसरा पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी के लिए, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। ये हो जाए वेलोसिटी कंपोनेंट। वर्टिकली वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे हमने क्या बताया, वेलोसिटी हमारी क्या होती है, 0। तो यहाँ पे लिख दो जो हमारी वेलोसिटी होती है हाईएस्ट पॉइंट पे बिकम 0। तो वर्टिकल वेलोसिटी, रुक जाओ, हाँ सुनो, दो बार नोटिस करने वाली चीज़, हॉरिजेंटल वेलोसिटी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज u cos theta, but vertical velocity at higher point become 0, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक चीज़ ले देता हूँ, v वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, लेकिन हमारा b cos थीटा हमेशा रहेगा। हॉरिजेंटल वेलोसिटी है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी मैक्सिमम पे रहती है, लेकिन मैक्सिमम पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। तो बात देख लो, समझ में आ ही रहा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। आप सुनो, यहाँ पे अदर कंपोनेंट इन दोनों पे पहली चीज डिपेंड नहीं करता है, तो बोथ कंपोनेंट that cannot depend each other, एक दूसरे पे ये दोनों डिपेंड नहीं करते हैं। और ये कैसा प्रोजेक्टाइल है, ग्राउंड टू ग्राउंड, अगर हम ग्राउंड पे फेंक रहे हैं, ग्राउंड पे मिल रहा है, तो ये कैसा प्रोजेक्टाइल है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है, एंटायर मोशन इज सिमेट्रिकल होती है। क्या होती है, एंटायर मोशन इज सिमेट्रिकल होती है। काफ़ी इनका मोशन क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, एंटायर मोशन इज सिमेट्रिकल होती है। ये तो ये बेसिक चीज़ें थी जो कि तुम्हें समझाना था, तो शायद समझ में भी आया होगा। तो हम जितना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, वो और अच्छे से समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में पहला टाइम ऑफ फ्लाइट आता है, ठीक है। तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करते हैं, देख उसी तरह अगर कोई बॉडी यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाए u वेलोसिटी से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v cos थीटा, क्योंकि एंगल यहाँ से बना रहा, और जहाँ से एंगल बनाए वहाँ पे cos थीटा होता है, और यहाँ पे v sin थीटा। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट इज वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पे हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया, यहाँ पे हॉरिजेंटल, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट। इसे हम एक पॉइंट दे दें, ये O हो जाएगा, ठीक है। इसे हम पॉइंट दे दें यस ए, ठीक है। इसे हम क्या पॉइंट दे दें, एक P पॉइंट दे दें, ठीक है। यहाँ पे P पॉइंट दिया, यहाँ पे S पॉइंट दिया, यहाँ पे O पॉइंट दिया।
अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या बताया अभी, तो जो हमारा हॉरिजेंटल वेलोसिटी रहेगी उस वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब बी और थीटा यहाँ पे भी रहेगा, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी एट मैक्सिमम पे वी वाई इक्वल टू जीरो, वी वाई मतलब वर्टिकली वाई एक्सिस पे हमारा जीरो रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कैसे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है, मेनली टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड अपॉन ऑन वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अब ये कैसे करता है ये भी हम बता रहे हैं। ठीक है, अब देख, जो हमारा वी वाई इक्वल टू, हम पहले इक्वेशन से बोल सकते हैं वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन हम वहाँ पे जी जो बता दें, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ए टी तो वहीं चेंज करना है, वर्टिकल वेलोसिटी लेना, वी वाई ले रहा हूँ। ठीक है, यू वाई लूँगा क्योंकि सब वर्टिकल वेलोसिटी। यहाँ पे एक्सीलरेशन से ना ग्रेविटेशन लेंगे तो जी इंटू टी लेंगे। ठीक है, अब वी वाई मैक्सिमम पे हमारा क्या होता है, जीरो। ठीक है, इक्वल टू यू जी हमारा क्या हो जाएगा, यू वाई, अरे वाई एक्सिस पे हमारी वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा है कि नहीं, यू साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, यू साइन थीटा इक्वल टू जी टी। तो हम यहाँ पे आ जाएगा यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आ गया। मैं प्रूफ करते फुल आपके सामने रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हाफ टाइम के लिए हमारा टाइम होता है, और अगर फुल टाइम के लिए ये यहाँ तक का फार्मूला है, टू यू साइन थीटा बाई जी एट टोटल टाइम टेकन एट हॉरिजॉन्टल। टोटल टाइम टेकन की अगर पूरी टाइम की बात कर लिया जाए, यहाँ पे सेकंड फार्मूला हो जाएगा, इससे ले दे रहा हूँ। ठीक है, टी इक्वल टू, अब यहाँ पे u है, अब हाफ टाइम में u है, 8 और u जोड़ दो तो 2u साइन थीटा बाई जी। ये हमारे फुल टाइम टेकन हॉरिजॉन्टल का फार्मूला है। ये दूसरा फार्मूला है, ये दूसरा फार्मूला है, जहाँ पे टिक मार रहा हूँ वो फार्मूला है, और ये सारे डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन जाहिर सी बात है तुम्हें समझना हो तो समझ सकते हो, और नहीं समझना हो तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे उस तरह ये चीज़ यहाँ पे रख दो, क्योंकि लिखा है एडिट, मैंने पढ़ा नहीं था। तो टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, ये मेरा दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तुझसे पूछा, इफ़ अ बॉडी इज प्रोजेक्ट विद द स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, यू कितना दिया 20 मीटर पर सेकेंड, एंगल कितना दिया थीटा 60 डिग्री, तो विद द वर्टिकल फाइंड आउट द टाइम ऑफ राइट। ठीक है, तो टी तो सीधे ये फार्मूला लाओ, सी इक्वल टू कितना पूछा है, फाइंड आउट दी टोटल टाइम पूछा है, तो 2u साइन थीटा बाई जी। क्या करने का है, 2u 20 दिया है, साइन 60, जी की वैल्यू हमेशा 10 लेते हैं, 10 टू जा 20, 2 टू जा 4, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, √3/2 होती है हमारे दिमाग से, साइन 60 ना, साइन 60 की √3/2 होती है, साइन 60 1/2 तो साइन 30, हाँ, और 2 टू जा 4, तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा 2√3 हो जाता है। लेकिन हम अब एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम क्या करते हैं, अब सर तुमसे पूछने वाला एक क्वेश्चन है, सर ये बताइए टाइम जहाँ √3 में है, अगर उसकी वैल्यू रखोगे तो भी बड़ा आ जाएगा। तो सुनो, एक गलती मत करना, कभी गलती मत करना, ये मैं तुम्हें एक
आइडिया दे रहा था कि तुम ऐसे चलते आओ जो तुम्हारा गलत हो रहा। ठीक तो वर्टिकल जब पूछे तो वर्टिकल हमारा यहाँ पे क्या है होता है, जीरो होता है। ठीक है, वर्टिकल जो हमारा ऐसे वेलोसिटी होता है यहाँ पे जीरो होता है, और हॉरिजॉन्टल हमारा क्या होता है cos थीटा। यहाँ पे हमें तब क्या लेना होगा, 2u cos थीटा। अगर वहीं हॉरिजॉन्टल की बात चलता तब वर्टिकल लो, तब वर्टिकल साइन थीटा आएगा। लेकिन जब यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है तो तुम यहाँ पे क्वेश्चन में वर्टिकल विद वर्टिकल पूछा है तो विद वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल लेते चल रहा है। 2u साइन cos थीटा अपॉन जी, टी इक्वल टू 220 cos थीटा cos 60 बाई 10, 10 टू जा 20, 2 टू जा 4, 1/2। तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू 2 सेकेंड आ जाएगा। देखो अब ये एक क्वेश्चन आया मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए, तो हम मैक्सिमम हाइट फाइंड करते हैं। देखो पहली चीज़ ये भी किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन वर्टिकल वेलोसिटी। तो लिख दे रहे हैं यहाँ पे डिपेंड ऑन वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारा भी डिपेंड करता है वर्टिकल वेलोसिटी। अब यहाँ पे हमारा जो ये मैक्सिमम पॉइंट पे वर्टिकली वी वाई मतलब समझे हो ना, यू साइन थीटा और यहाँ पे यू cos थीटा हो जाएगा। तो वर्टिकली हमारा कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, हाइट मैक्सिमम कहाँ होगी, यही मैक्सिमम हाइट होगी, तो यहाँ पे हम एच देते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू cos थीटा, यहाँ पे एक पॉइंट दे रहे हैं ओ। ठीक है, एकदम ठीक। अब सुनो, हम यहाँ पे भी वर्टिकली ले चलेंगे, तो मैं यहाँ पे डेरिवेशन तो नहीं, यहाँ पे हम फार्मूला लिखूंगा। ठीक है, तो डेरिवेशन क्या है, देखो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे भी वही करेंगे। देखो वी वाई स्क्वायर इक्वल टू है, नहीं समझ लो क्या है, -2gh। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से कर रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें से हमने वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर -2gh से कर रहा हूँ। सॉरी थर्ड है ना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर -2h। हाँ सही है, मेरी गलती हुई है, मैं मान रहा हूँ। ठीक है, अब देखो वी वाई स्क्वायर यहाँ पे जीरो हो जाता है, यू वाई स्क्वायर हमारा क्या हो जाए, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2gh वैसे रखना है। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, u साइन थीटा, मान लो ugh बाहर निकाल दो, तो ugh इक्वल टू u साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो हमारा h क्या हो जाएगा, h इक्वल टू u साइन क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, अरे ये छोड़ देते ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये हमारा ये चित्र फार्मूला आ गया है। तो अब हम ये चित्र फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं, हाँ यच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। देख लो यही आया है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब यच मैक्सिमम कहाँ हो रहा, यच मैक्सिमम हो रहा यू स्क्वायर बाई 2g। अब ये कैसे आया ये भी बता दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे बी साइन थीटा की वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, मैक्सिमम पे, तो थीटा की वैल्यू जीरो रख दिया, साइन जीरो हो जाता है, साइन जीरो 1 होता है, सॉरी साइन जीरो 1 होता है, तो वे स्क्वायर बाई 2g आ जाए यहाँ। तो ये आप तो तुम्हारा हाइट का फार्मूला आ गया। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर लें। हॉरिजॉन्टल रेंज का दो फार्मूला होता है, एक हॉरिजॉन्टल स्पीड HOR हॉरिजॉन्टल लिख दिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। और हमारा मेन फार्मूला जो ये तुम्हें हमेशा याद रखना है, ये है यू स्क्वायर टू साइन थीटा
थीटा cos थीटा बाई जी चल देना। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, इतना चलो 2 sin थीटा cos थीटा, तो इसका फार्मूला होता है sin 2 थीटा। तो हम ये फार्मूला है, तो हम बोल सकते हैं ये चीज़ यहाँ रख दे रहा हूँ, यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, ठीक है, यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। तो आर का मेन फार्मूला मैं यहाँ लाया हूँ, क्योंकि यही इससे बराबर होता है sin 2 थीटा। तो चाहे तुम ये याद कर लो, चाहे तुम ये याद कर लो, बात वो है, चाहे तुम ये डायरेक्ट याद कर लो, sin 2 थीटा वही होता है, ठीक है। sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा से ही होते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम पे हमारा क्या मतलब अरेंज होता है, ये अब हमें पता लगाना है। अब मैक्सिमम पे क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम कितना मैक्सिमम पे रख लेते हैं, यहाँ पे यू स्क्वायर बाई जी आ जाता है। ज़्यादा माइंड नहीं लाना है, बस ये तुम्हें फार्मूले याद करने, बस उससे ज़्यादा तुम्हें सोचना नहीं है कुछ। और थीटा मैक्सिमम कितना होता है, 45 डिग्री। ये फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला, 4 फार्मूला याद करना बस, उससे आगे। और ये तो हम ये दोनों यहीं रखती है ना, हाँ 4 5 यही फार्मूला रखने हैं। अब तो क्वेश्चन आए हैं, इफ अ पर्सन फायर बुलेट अराउंड हिमसेल्फ इन अ ग्राउंड विद द स्पीड यू, जस्ट फाइंड आउट मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय द बुलेट। कितना एरिया हमारा कवर करता है बुलेट। तो एरिया का होता है, देखो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं। अब ये भी मत बोलना कि मुझे ये आता ही नहीं, तब इससे पहले तो मैं भी चला जाए। तो आर मैक्सिमम की वैल्यू कितना पड़ा, आर मैक्सिमम एरिया फाइंड करना, फाइंड आउट मैक्सिमम एरिया। तो आर मैक्सिमम रेंज हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो ही रेंज बोलते हैं। अभी तुम्हें एक चीज़ फिर पीछे जाते समझाऊंगा, जो चीज़ अभी नहीं समझाया, और नहीं समझाया तो ये मेरी गलती है, मैं तुम्हें समझाऊंगा ये चीज़। तो आर मैक्सिमम का फार्मूला हो जाए यू स्क्वायर बाई जी, होता है कि नहीं। अब सुनो, ये मैं पाई ले सकता हूँ, पाई यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर। पूछोगे क्यों सर, बात बताइए। आर यहाँ पे आर कितना दे दिया है, यू स्क्वायर बाई जी। अबे भाई पाई आर स्क्वायर होता है, आर मैक्सिमम कितना हो जाए, यू स्क्वायर बाई जी होता है। मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी रेंज की यू स्क्वायर बाई जी होती है, तो मैं पाई आर स्क्वायर पे रखा हूँ, आर की वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी होती है, ठीक है। यू स्क्वायर बाई जी का होल होता है। तो आर मैक्सिमम की वैल्यू बस यही आ गया, यू की पावर कितना हो जाएगा 4 और जी की पावर स्क्वायर। तो ये हमारा आर मैक्सिमम हो जाएगा। एक चीज़ मैंने क्या नहीं समझाया था वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये तो ये हमारा वी वाई हो जाएगा, ये हमारा बी एस हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं रेंज। मतलब जो हॉरिजॉन्टली होती है ये मेरा रेंज होता है। यही चीज़ हम नहीं बोले थे इसलिए हम बोले नहीं। रेंज का आधा होता है हमारा मैक्सिमम रेंज यहीं पे होता है ना। अब तुम्हें समझ में आया वो तो सर, ये हमारा मैक्सिमम रेंज होता है, मतलब यहाँ पे हमारा मैक्सिमम से ही रेंज आता है। तो ये मैक्सिमम रेंज हमारा रेडियस से बराबर होता है, इसलिए हम आर मैक्सिमम ना आर चाहा था पाई आर स्क्वायर था, तो ये आर की वैल्यू मैंने ये रखा था। समझ में आया। तो ये क्यों रखा था, तुम्हारा डाउट था तो मैं ये भी सॉल्व कर लिया और एक बात बता दिया। और हाइट हमेशा मेरा ये है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ये भी सुनो। इफ अ मैक्सिमम रेंज ऑफ द बॉडी आर देन व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। अगर किसी बॉडी का मैक्सिमम रेंज आर दिया है तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है। तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। एच मैथ्स का फार्मूला क्या तुमने पढ़ा था। अब तुम बोल दो मुझे आता ही नहीं, तो मैं शर्मा से पानी हो जाऊंगा, ठीक है। तो तुमने पढ़ा था यू स्क्वायर बाई 2g, लेकिन यू स्क्वायर बाई 2g, लेकिन यहाँ पे बोला मैक्सिमम रेंज ऑफ द बॉडी इक्वल टू आर दिया है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। ये लिखो। अब यहाँ पे आर स्क्वायर वैसे करने दो, 2 इंटू जी की वैल्यू 10 होता है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 20 हो जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पे एच मैथ फार्मूला, एच मैक्सिमम से फार्मूला यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो यू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45। हमने क्या बोला था, एच मैक्सिमम मेनली थीटा पे होता है, 45 पे होता है। तुम्हें पीछे जाते देखना, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया होगा तो मैंने बताया था वहाँ पे थीटा मैक्सिमम 45 डिग्री पे होता है, इसलिए मैं जो सवाल कर रहा हूँ सब। अब देख यू स्क्वायर बाई 2g, ठीक है, इक्वल टू 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर, यू स्क्वायर बाई 2 थी 1/√2 का होल स्क्वायर। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √2 हो जाता तो अंडर रूट हट जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो 2 2 या 4 हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 4g होता है कि नहीं, होता है ना, यू स्क्वायर बाई 4g। अब हमें क्या निकालना है, एच इक्वल टू ना, हाँ, एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 4g होता है। अब यहाँ पे हम दोनों तो बराबर दिखा दे तो हमारा क्या आ जाएगा, r, तो यू स्क्वायर बाई 4g, तो अब हमारा r क्या हो जाएगा, r तो जानते ही हो ना, r होता है यू स्क्वायर बाई g। अब दोनों तो बराबर दिखा दो, दोनों तो बराबर दिखा दो, तो हमारा क्या क्या कटेगा, तो यहाँ पे जब कंपेयर कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देख ये फार्मूला हो जाए, ठीक है, आर मैक्सिमम था, ठीक। अब यहाँ पे मेरा ये बन के आया है, ठीक है, ये यू स्क्वायर बाई 2g इंटू हाफ, तो यू स्क्वायर बाई जी किसके बराबर होता है, आर, तो हम इसे आर लिख दे रहे हैं, आर हो गया यू स्क्वायर बाई जी, मतलब यू स्क्वायर बाई जी आर के बराबर हो गया कि नहीं, देख लो, आर हो गया। अब 2 इंटू 2 4, तो हमारा मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा, r/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ रही है, r/4। तो क्वेश्चन है MTG थे, MTG बुक थे, तो क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टू प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट, हमेशा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्ट होता है तो वो कांस्टेंट होता है। वर्टिकली वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, तो मतलब ही नहीं था यहाँ पे ये बात आने, मोमेंटम इज नॉट कांस्टेंट, यहाँ पे तो मतलब ही नहीं था। तो मेरा आंसर हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा प्रोजेक्टाइल के समय कांस्टेंट होता है। ए बॉम्ब रिलीज बाय अ हॉरिजॉन्टल फ्लाइंग एरोप्लेन द प्रोजेक्टाइल ऑफ द बॉम्ब इज, मैंने तुम्हें ये मतलब वो क्या बोलते हैं ड्राफ्ट नहीं करवाया है, इसलिए मैं डायरेक्ट बोला हूँ, पैराबोला होता है, ठीक है। तो अब आगे का क्वेश्चन जितना भी होगा मैं अगले वीडियो में करवाऊँगा, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए, एकदम मेहनत लाते पढ़िए, एकदम धमाल कर दीजिए, एकदम बढ़िया। और NCERT हाईलाइट सीरीज पे आइए, जुड़िए और सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप तो समझ में आएगा हर एक चीज़। जो गलतियाँ हो रही हैं आप कमेंट करिए, वो बताइए, हम सॉल्व करेंगे और अच्छी चीज़ें लाने के प्रयास करेंगे। और जितना हो सके मैं अपने से करूँगा, हर सब्जेक्ट के लाने की वीडियो जल्दी ही उपलब्धि करवाऊँगा, हर चीज़ समझाऊँगा भी, हर क्वेश्चन करवाऊँगा, हर एक क्वेश्चन करवाऊँगा, जो आपको ना समझ में आए वो भी करवाऊँगा। लेकिन ये है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा सर, इतना ही। एक हर माँ बाप, हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर, हर एक इंसान यही सोचता है कि आप लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेस हो जाओ, तो न तो अचीव तो हो जाओ। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। हम तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप कितना मेहनत कर रहे हैं ये निर्भर करता है। क्योंकि मैं फालतू बातों की बहस नहीं करता हूँ, जो बात सच्चाई है वो बताता हूँ। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए ऐसे ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।